रहीम। आज बेटे हम जो हमारा सब्जेक्ट है एडवर्टीज़मेंट एंड पब्लिक रिलेशन, उसमें से हम एडवर्टीज़मेंट का पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पब्लिक रिलेशंस। पब्लिक रिलेशंस जो है दो वर्ड्स पब्लिक और रिलेशन से मिलके बना है। तो जैसा कि इसमें नाम से ही ज़ाहिर है कि पब्लिक के रिलेशंस। अब हम डिफ़ाइन ये करेंगे इसमें बेसिकली कि व्हाट इज़ पब्लिक, फिर हम उसके रिलेशन को जो है वो डिफ़ाइन करेंगे। जब हम मैस कम्युनिकेशन में पब्लिक रिलेशन की बात करते हैं तो मैस कम्युनिकेशन का ताल्लुक़ है लोगों से बातचीत से। तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंस्टीट्यूट जो होता है जो लोगों तक अपना कोई भी मैसेज कन्वे करता है, उसके कंसर्न जो लोग हैं उसकी पब्लिक कहलाते हैं। आपकी आसानी के लिए हम ऐसे डिस्क्राइब करते हैं कि जैसे हमारा जो कॉलेज है ये एक इंस्टीट्यूट है। इसकी पब्लिक कौन है? आप लोग और आप लोगों की फैमिलीज़, क्योंकि आप लोगों का हमसे कंसर्न है। तो जो आपके और हमारे बीच रिलेशन है बेसिकली इसको हम पब्लिक रिलेशन कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन और उसकी जो पब्लिक है उसके बीच में ताल्लुक़ जो है वो कायम करना। इसका जो मेन जो इसकी प्रैक्टिस होती है वो होता है कि हम डेलिब्रेटली मैनेज करते हैं अपना जो मैसेज है उसको, और अपनी इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करते हैं, रिलीज़ करते हैं और उसे लोगों तक पहुंचाते हैं। इसमें बहुत सारे चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं। बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इनसे जिन जिन का ताल्लुक़ है वो उनकी पब्लिक कहलाते हैं। तो उस ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक के बीच जो रिलेशन है उसे हम पब्लिक रिलेशन कहते हैं। पब्लिक रिलेशन और पब्लिसिटी, अक्सर लोग इसको कंफ्यूज करते हैं। पब्लिक रिलेशन और पब्लिसिटी जो है वो पब्लिक रिलेशन की सेंस में अगर हम उसको देखें तो दे आर डिफरेंट। पब्लिक रिलेशन एक कंट्रोल्ड जो है मैसेज होता है जो पब्लिक तक पहुंचाया जाता है, जबकि पब्लिसिटी जो है वो नॉन कंट्रोल्ड होती है और उसको एक्सटर्नल पार्टीज़ जो हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं। पब्लिक रिलेशन जो है उसमें जो है हम अपनी पब्लिक जो है उसके एक्सपोजर को, उसके इंटरेस्ट को बढ़ाते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के हक़ में जिसके साथ उसका रिलेशन होता है। डिफरेंट न्यूज़ जो है स्प्रेड करके, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचा के, उनको डिफरेंट इंसेंटिव्स दे के, ये सारी चीज़ें जो हैं पब्लिक रिलेशन का हिस्सा हैं। इसमें हम एडवर्टीज़मेंट की भी डिफरेंट टाइप्स को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन अगर हम यूज़ करें किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए तो एडवर्टीज़मेंट उसका एक अल्टीमेट जो रोल है। इसीलिए हम एडवर्टीज़मेंट और पब्लिक रिलेशन को जो है इकट्ठे डिस्कस करते हैं ताकि हम इन दोनों के आपस के ताल्लुक़ को भी अच्छे तरीके से जान सकें। पब्लिक जो रिलेशन है इसमें हम जो देखते हैं पब्लिक डायरेक्टली नहीं अपने ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट कर लेती। एक पूरा डिपार्टमेंट होता है पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के नाम से, जिसको पीआर डिपार्टमेंट भी कहा जाता है, जो अपनी ऑर्गेनाइजेशंस और अपनी पब्लिक के बीच में एक ब्रिज का जो है वो रोल प्ले करता है और वो ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से हर तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक को प्रोवाइड करता है। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर या पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट जो है उसका काम होता है कि अपनी पब्लिक को अपने इंस्टीट्यूट के साथ स्टिक रखा जा सके, उनके बीच में एक हेल्दी और एक अच्छा जो है रिलेशनशिप जो है उसको कायम रखा जा सके। पब्लिक रिलेशन के जो स्पेशलिस्ट हैं वो इसका उनका कहना ये है कि जो एक रिलेशनशिप है एक ऑर्गेनाइजेशन उसके टारगेट ऑडियंस के दरमियान में, उसको इस्टेब्लिश करना और उसको जो मेंटेन करना है उसके लिए हम मीडिया को यूज़ करते हैं। ओपिनियन लीडर्स को जो है सामने लेकर आते हैं। अब ओपिनियन लीडर एक नया जो है टर्म है जो आपके इस सिलेबस में हम जिसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। ओपिनियन लीडर्स कौन होते हैं? आपकी राय कौन बनाते हैं? मैं आपकी आसानी के लिए फिर से आपके ही इंस्टीट्यूट के एग्जांपल दूंगी आपको। आपके कॉलेज में हम जो हैं वी आर द ओपिनियन लीडर्स। योर कॉलेज इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, यू आर द पब्लिक ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन एंड योर टीचर्स आर योर ओपिनियन लीडर्स। मतलब हम आपके ओपिनियन को बिल्ड करते हैं, आपको ट्रेन करते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम डिफरेंट जो है स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करते हैं, डिफरेंट एडवर्टीज़मेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट पब्लिसिटी टेक्निक्स यूज़ करते हैं अपने इंस्टीट्यूट और आपके बीच में जो है रिलेशन को डेवलप करने के लिए। यू आर द कंसर्न पब्लिक अंटिल यू आर अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। आपके लिए ये कंसर्न तब तक है जब तक आप इस इंस्टीट्यूट का हिस्सा हैं। आपसे पहले जो स्टूडेंट्स जा चुके हैं और आपके बाद जो स्टूडेंट्स आएंगे और वो फ़िलहाल हमारी पब्लिक का हिस्सा नहीं है। हाँ, अनटिल अनलेस कि हम कोई ऐसी पॉलिसी इंट्रोड्यूस ना करवाएं जो प्रीवियस ऑडियंस को टारगेट कर सके या जो हमारी फ्यूचर ऑडियंस को मोटिवेट कर सके हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ।
हम जो है इसमें जो प्रेस का जो रोल होता है वो बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं, अगर कोई कंपनी करती है तो इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराते हैं। इसके अलावा जो है स्पीचेस करवाई जाती हैं, डिफरेंट लीडर्स को बुलाया जाता है, उनके साथ स्पोक्स पर्सनस होते हैं, वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, इंटरनल कम्युनिकेशन को यूज़ करते हैं, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि ब्रांड अवेयरनेस है, उनके इवेंट्स को मैनेज करना, ये सारी चीज़ें भी जो हैं पब्लिक रिलेशन का हिस्सा होती हैं। जैसे कोई भी नया ब्रांड लॉन्च होता है शहर में तो उसकी एक जो है इवेंट होता है जो कि ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, जिस पे लोगों को इनवाइट किया जाता है, जिस ताकि लोगों को जो है उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंट्रोड्यूस कराया जा सके। उधर लोगों को बुलाने के लिए डिफरेंट इंसेंटिव्स या डिफरेंट ऑफ़र्स दी जाती हैं, डिफरेंट प्रमोशंस दी जाती हैं ताकि जो लोग हैं उस इवेंट को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अटेंड कर सकें। ऐसे क्या होता है कि आपको अपनी टारगेट ऑडियंस का पता चल जाता है कि आपकी जो ऑडियंस है वो कितनी वसी है और वो कितना इंटरेस्ट रखती है उस चीज़ में, उस इंस्टीट्यूट में, उस प्रोडक्ट में। तो इस तरह से ये एक हेल्दी और बेनिफिशरी जो एनवायरनमेंट है ये एक इंस्टीट्यूट और उसकी पब्लिक के बीच में जो है वो क्रिएट हो जाता है। अब अगर हम इसको जो है ब्रॉडली देखें, ये वाइड स्पेक्ट्रम में देखें, तो गवर्नमेंट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन and the whole population of that country is the public of that organization. इसी तरह से अगर हम किसी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो उस बिज़नेस से कंसर्न जितने भी लोग हैं, उनके परचेजर्स हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनके स्टॉक होल्डर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, बायर्स हैं, वो सब उसके ऑर्गेनाइजेशन कहलाएंगे, सॉरी पब्लिक कहलाएंगे। इफ़ वी टॉक अबाउट एन हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स हैं, जो पेशेंट्स हैं, जो वर्कर्स हैं, जो अमला है, वो उसकी पब्लिक है। एवरी इंस्टीट्यूट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड द पर्सनस हु आर रिलेटेड टू दैट ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड पब्लिक। ठीक है, अब ये समझ आ गया पब्लिक की भी डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं जो कि, और हर ऑर्गेनाइजेशन की टारगेट ऑडियंस या टारगेट पब्लिक जो है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, क्लियर है ये सबको? अभी जो आईवी ली एक शख्स है जिसने पहली दफ़ा पब्लिक रिलेशन की टर्म जो है वो यूज़ की थी, उसने इसकी जो एक क्या कहना चाहिए डेफिनेशन दी थी, वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। अ मैनेजमेंट फंक्शन विच टैबुलेट्स पब्लिक एटीट्यूड्स, डिफाइन द पॉलिसीज़, procedures and interest of an organization, followed by executing a program of action to earn public understanding and acceptance। ठीक है, अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप ट्रांसलेट करते हैं। वो कहते हैं कि अ मैनेजमेंट फंक्शन एक ऐसा अमल जो कि टैबुलेट करता है पब्लिक के एटीट्यूड को, यानी कि जो कि मेजर करता है या जो बताता है आपको पब्लिक के एटीट्यूड के बारे में, पॉलिसीज़ आपके सामने एक्सप्लेन करता है, डिफरेंट प्रोसीजर्स और इंटरेस्ट एक अदारे के आपके सामने लेके आता है और उस प्रोग्राम को लोगों के अंदर ऐसे लॉन्च करता है कि पब्लिक उसमें इंटरेस्ट ले सके और पब्लिक उसमें पार्टिसिपेट कर सके। ये जो प्रोसीजर है ये बेसिकली पब्लिक रिलेशंस जो है वो कहलाता है। इसी तरह से कुछ और डेफिनेशंस हैं इसकी। द आर्ट एंड सोशल साइंस ऑफ एनालाइजिंग ट्रेंड्स, प्रिडिक्टिंग देयर कॉन्सिक्वेंसेस, counseling organizational leader and implementing planners program of action which will serve both the organization and the public interest। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं कि सोशल साइंस का ऐसा पार्ट जो कि ट्रेंड्स को एनालाइज करता है कि माशरे में क्या चीज़ें पसंद की जा रही हैं, प्रिडिक्टिंग देयर कॉन्सिक्वेंसेस, उनके नताइज के बारे में बात करता है, आपको ये अवेयर करता है कि ये जो ट्रेंड है आपको फ़ायदा देगा या नुकसान देगा या इसके लॉन्ग टर्म असरात क्या होंगे। जो उस ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स होते हैं उनकी काउंसलिंग करता है और उनको डिफरेंट प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लान्स प्रोवाइड करता है कि हम इसको कैसे अमल दरामद कर सकते हैं। ये जो एक होल प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड पब्लिक रिलेशन, और ये प्रोसेस दोनों को बेनिफिट देता है, पब्लिक को भी और उसकी ऑर्गेनाइजेशन को भी। ठीक है, इसी तरह से पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ अमेरिका ने 1982 में एक डेफिनेशन जो है वो बताई, पब्लिक रिलेशंस हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स पब्लिक्स अडेप्ट म्यूचुअली टू ईच अदर। अब क्या है कि एक ऐसा अमल जो कि पब्लिक और ऑर्गेनाइजेशन को म्यूचुअली जो है राज़ी करे उसकी पॉलिसीज़ को अडेप्ट करने में, इख्तियार करने में, जिस पर दोनों बाहमी तौर पर रजामंद हो सकें।
In 2011 and 2012 the PRSA सोलिसाइटेड क्राउड जो है उसने जो एक एप्लीकेशन इसकी जो डेफिनेशन जो है दी थी, दैट इज़ पब्लिक रिलेशन इज़ अ स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन प्रोसेस दैट बिल्ड्स म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर पब्लिक्स। वही बात रिपीट हो रही है कि एक ऐसा प्रोसेस जो कि एक इदारे और उसकी पब्लिक को एक कंबाइन जो है पॉइंट पर लेकर आता है, जिस पर दोनों राज़ी होते हैं और जिससे दोनों को फ़ायदा होता है, दोनों एक दूसरे के बारे में गुडविल रखते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, उस प्रोसेस को पब्लिक रिलेशन कहा जाता है। फिर हम इसके साथ साथ बात करते हैं कि प्रोपेगेंडा की, कि प्रोपेगेंडा एक टर्म है जो कि हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम उसको इसके साथ रिलेट करते हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपेगेंडा विच लेटर इवॉल्व इनटू पब्लिक रिलेशन वाज यूज्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, Germany and others to rely for domestic support and demonize enemies during the world wars। ये जो वर्ल्ड वॉर्स हुई थी, वर्ल्ड वार 1 एंड वर्ल्ड वार 2, जिनको हम उर्दू में पहली जंग अज़ीम और दूसरी जंग अज़ीम के नाम से जानते हैं, जिसमें दुनिया के बड़े बड़े जो ममालिक हैं वो दो हिस्सों में तकसीम हो गए थे और आपस में जो है दुनिया ने जो जंग लड़ी थी, उस जंग में जो है जर्मनी ने, इंग्लैंड ने और अमेरिका ने जो अपनी जो है दुश्मनों के ऊपर अपना एक धाक बिठाने के लिए या दुश्मनों को जो है पसपा करने के लिए या उनके अंदर जो है इंतशार पैदा करने के लिए जो एक पॉलिसी इख्तियार की थी, उस प्रोसेस को हम प्रोपेगेंडा के नाम से जानते हैं, जो बाद में पब्लिक रिलेशन का हिस्सा बन गया। कैसे हिस्सा बन गया कि पब्लिक रिलेशंस में भी हम जो है ऑडियंस, पब्लिक और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और उनके बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप जो है उसको डेवलप करते हैं। इसी तरह से जो पब्लिक रिलेशन के कुछ स्पेसिफिक डिसिप्लिन्स हैं, उसमें से हम कुछ को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जैसे हैं फाइनेंशियल पब्लिक रिलेशंस। इसमें जो आप बिज़नेस आपका जो क्लास है उसको टारगेट करते हैं। कंज्यूमर लाइफस्टाइल पब्लिक रिलेशंस, इसमें हम पब्लिसिटी करते हैं और लोगों को डिफरेंट प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में बताते हैं जो उनके लाइफस्टाइल में चेंज लेकर आ सकती हैं। क्राइसिस कम्युनिकेशन में हम जो है लोगों को क्राइसिस के लिए प्रिपेयर करते हैं कि क्राइसिस की सूरत में उन्हें किस तरीके से जो है अपने आप को काम डाउन रखना है और किस तरीके से उन्होंने उस चीज़ से नबर्द आज़मा होना है। इंटरनेशनल कम्युनिकेशन में हम जो है डिफरेंट कंपनीज़, मल्टीनेशनल कंपनीज़ और कंट्रीज़ के बीच में कम्युनिकेशन को जो है प्रमोट करते हैं। इसी तरह से गवर्नमेंट रिलेशंस हैं, मीडिया रिलेशंस हैं, सोशल मीडिया एंड कम्युनिटी मार्केटिंग रिलेशंस हैं। ऑडियंस टारगेटिंग। अब हम ऑडियंस जो है वो कैसे चूज़ करते हैं, हाउ डू वी चूज़ दैट ऑडियंस। अ फंडामेंटल टेक्निक यूज्ड इन पब्लिक रिलेशन इज़ टू आइडेंटिफाई द टारगेट ऑडियंस एंड टू टेलर मैसेज दैट आर रेलिवेंट टू ईच ऑडियंस। अब एक वाइज जो है पब्लिक रिलेशनिंग डिपार्टमेंट क्या करता है कि वो चूज़ करता है, वो सर्च करता है, वो टारगेट करता है कि कौन सी मेरी ऑडियंस है, मतलब किस तक मैंने अपना जो है मैसेज लेकर जाना है और किस को मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएट करना है। फिर उसके लिए मैसेज को टेलर करना, टेलर मीन उसकी एक शक्ल देना, उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में लेके आना जो कि उन लोगों को सूटेबल लग सके और दोनों के बीच में जो है एक रिलेशनशिप जो है वो डेवलप करना। बाज़ों का डिफरेंट ऑडियंसेस जो होती हैं उनके डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं, जैसे कि स्टेक होल्डर्स जो हैं उनका और इंटरेस्ट होगा, पब्लिक का और होगा, शॉपकीपर्स का और होगा, लेकिन ये सारे एक ही ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करते हैं। मैं इसको आसानी से समझाने के लिए फिर से कॉलेज की ही एग्जांपल दूंगी कि वी द टीचर्स आर आल्सो द पब्लिक, लेकिन हमारे आपके निस्बत डिफरेंट इंटरेस्ट हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन से। आपके बीइंग स्टूडेंट डिफरेंट इंटरेस्ट हैं, आपके पेरेंट्स के डिफरेंट इंटरेस्ट हैं, हमारा जो क्लैरिकल डिपार्टमेंट है उनके डिफरेंट इंटरेस्ट हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के डिफरेंट इंटरेस्ट हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन एक है, उसकी पब्लिक डिफरेंट टाइप्स की और सबके डिफरेंट इंटरेस्ट हैं। उन इंटरेस्ट को कायम रखना, वो सारी की सारी पब्लिक को स्मूथ भी रखना और उनके इंडिविजुअल इंटरेस्ट को अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अटैच्ड रखना, उनको फुलफ़िल करना, ये दैट इज़ कॉल्ड द आर्ट ऑफ पब्लिक रिलेशंस। ठीक है। अब पब्लिक रिलेशंस में पब्लिक की टाइप्स हैं। जैसे पहली है ट्रेडिशनल पब्लिक्स, एक आम रिवायती पब्लिक होती है जो अंडरस्टूड होती है कि जी हॉस्पिटल की पब्लिक ज़्यादातर पेशेंट कंसीडर होंगे, कॉलेज की पब्लिक ज़्यादातर स्टूडेंट कंसीडर होंगे। इसी तरह से जो प्रोडक्ट्स की पब्लिक पहले शॉपकीपर्स और दैन द बायर्स होंगे। नॉन ट्रेडिशनल पब्लिक्स जो होती हैं ये डिपेंड करता है जो
स्पेसिफाई होती हैं। जैसे एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो डिफरेंट टूल्स बनाती है, तो उसकी कोई स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस नहीं होगी। जो टूल्स जिस पब्लिक से कंसर्न होंगे वही उनसे जो है वो टूल्स परचेज़ करेगी, वही उनसे लेगी, तो उनकी जो है नॉन ट्रेडिशनल पब्लिक है। इसी तरह से जो लेटेंट एक पब्लिक होती है, अ ग्रुप हुज वैल्यूज़ हैव कम इनटू कांटेक्ट विद द वैल्यूज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बट हुज मेंबर्स हैवंट येट रियलाइज्ड इट, कि आप का जो इंटरेस्ट जो है वो किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ डेवलप होता है, लेकिन अभी आपको अपने रिलेशनशिप का आइडिया नहीं होता। जैसे बीइंग स्टूडेंट, यू हैव डन योर इंटरमीडिएट, अब आपने जो है ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है। अब ये तो अंडरस्टूड है कि आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की ही पब्लिक हैं, लेकिन आप कौन सा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चूज़ करते हैं, आप किस में जाएंगे, उसके किस डिपार्टमेंट को चूज़ करेंगे, वहाँ पे किन लोगों से आपका पाला पड़ेगा, यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट, इवन दैन द ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट अवेयर ऑफ यू। ठीक है। इसके बाद है अवेयर पब्लिक, या ग्रुप ऑफ मेंबर्स जिनको पता होता है कि हमने जो है कहाँ पर जाना है और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है हमें किस तरह का बेनिफिट जो है वो दे सकती है। इंटरवीनिंग पब्लिक जो होती है, दैट वर्क्स एज अ ब्रिज बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड सम अदर पब्लिक। जैसे मैं जो हूँ पब्लिक हूँ अपने इंस्टीट्यूट की एज अ टीचर, लेकिन अगर मैं बच्चों को मोटिवेट करूँ, प्रमोट करूँ कि आप इस कॉलेज में एडमिशन लें, आप लोगों को जो है लेके आऊँ यहाँ पर, तो मैं वो हूँ जो एक पब्लिक होते हुए भी मैंने दूसरी पब्लिक को जो है इन्फ्लुएंस किया और मैंने उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जो है उसको अट्रैक्ट किया। इसके अलावा जो है प्राइमरी पब्लिक है, सेकेंडरी पब्लिक है, दैन इंटरनल पब्लिक्स हैं, डोमेस्टिक पब्लिक्स हैं, ये सारी इसकी पब्लिक की इकसाम है। अब इसकी जो फर्दर डेवलपमेंट है, इसके एवोल्यूशन है, इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं चीज़ों के ऊपर, ये हम इंशाल्लाह ताला फर्दर जो हमारा लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करेंगे। काइंडली लेक्चर्स को ज़रूर सुना करें और अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दिया करें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।